डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाटर। हम सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि हम सभी के लिए वाटर क्यों आवश्यक है। तो हम ये जानते हैं कि हम जब भी भोजन करते हैं उसके डाइजेशन के लिए हमें वाटर चाहिए। बिना वाटर के डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। इसके बाद उस डाइजेस्ट फूड को पूरे शरीर पर सर्कुलेट करने के लिए भी वाटर चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो हो गई। इसके बाद हमारे बॉडी में कुछ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, जिसको वाटर यूरिन के माध्यम से या फिर स्वेट, यूरिन मतलब पेशाब के माध्यम से, या स्वेट यानी पसीने के माध्यम से अनवांटेड वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालता है। अगर बताइए वाटर ही ना हो तो फिर ये अनवांटेड वेस्ट मटेरियल तो बाहर जाएंगे नहीं, इससे हम सब बीमार हो जाएंगे। इसके साथ ही गर्मी में आपने देखा होगा कि आपको बहुत पसीना आता है। इतना पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर्स बाहर का बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने के लिए पसीना खूब आता है, तो हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और वाटर बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। अगर उस वक्त वाटर ना मिले तो इंसान बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाएगा। तो ये तो ज़रूरी हो गया, तो हम सब के लिए तो वाटर आवश्यक है। अब हम देखते हैं क्या प्लांट के लिए भी वाटर आवश्यक है क्या? प्लांट के लिए तो देखिए, प्लांट्स जो होते हैं, यदि इनमें वाटर ना डाला जाए तो आपको ही मालूम है कि यदि आपने पॉट में कोई प्लांट लगा दिया है, गमले में कोई प्लांट लगा दिया, अगर उस पर आप वाटर नहीं देंगे तो कुछ दिन के बाद मर जाएगा। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं अपना खुद का फूड वो बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को फोटोसाइनेथिसिस। ये क्या चीज है? प्लांट्स जो फूड बनाते हैं अपने लिए। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ इंसानी खाना खाते हैं या एनिमल्स या बर्ड्स यही सिर्फ अपना भोजन करते हैं। प्लांट्स को भी अपने भोजन की जरूरत होती है। तो जैसे हम खाना पकाते हैं वैसे ये भी खाना बनाते हैं, समझ लीजिए। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसाइनेथिसिस। जैसे हम जब खाना बनाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? आपके घर में अगर आपकी मम्मी खाना बना रही होगी तो उसे वाटर चाहिए। जिस चीज को पकाने वाली, जैसे चावल राइस वगैरह को चाहिए तो राइस चाहिए। इसके साथ ही आग चाहिए ताकि वो पके। तो इसी तरह फोटोसाइनेथिसिस के लिए प्लांट्स को वाटर चाहिए, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये जब तीनों प्लांट्स को मिलेंगे तभी ये प्रोसेस होगा। फोटोसाइनेथिसिस का प्रोसेस तभी होगा और तभी प्लांट्स अपना खुद का भोजन बना पाएगा। और अगर ये इनमें से कोई एक भी ना मिले तो प्लांट्स मर जाएगा। तो बिना वाटर के प्लांट्स भी नहीं रह सकते। अच्छा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं या ऑर्गेनिजम्स कह दीजिए, जिसमें अब इनके लिए तो वाटर हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब जहां वो रहते हैं। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं यानी जो पानी में रहते हैं, उनके लिए तो पानी ही उनका घर हो गया। अब वहां पर जैसे फिशेस वगैरह हैं तो उनको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है उसी को वो ले लेते हैं। और साथ में यदि प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स यानी पानी में जो प्लांट्स रहते हैं, जैसे काई वगैरह रहती है, वो क्या करेंगे? फोटोसाइनेथिसिस उनको भी जरूरत है। तो वाटर तो उनको मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ सनलाइट मिल जाता है। उतना सनलाइट नहीं चाहिए उनको, थोड़ा सा सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट तो मिल जाता है। CO2 कहाँ से लेते हैं वो? तो जो वाटर में CO2 रहता है उसी को वो ग्रहण कर लेते हैं और फोटोसाइनेथिसिस के जरिए अपना फूड बना लेते हैं। तो इस प्रकार वाटर हम सभी के लिए जरूरी है। अब वाटर इतना जरूरी है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि दुनिया के कई सिटी जो हैं, कई शहर एक गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं।
वाटर क्राइसिस चल रहा है वहां पर। उसमें से भारत का तो एक शहर चेन्नई, वहां तो बहुत बड़ी समस्या है। अब इतनी बड़ी समस्या कैसे आ गई? देखिए, नेचर ने भी ये जाना है कि वाटर बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो हमारे अर्थ का मेजर पोर्शन है वो वाटर है। जैसे हम एक ग्लोब में देखते हैं, ये ग्लोब है, इसमें जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये जितना ब्लू पार्ट है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल, जल वाला जो भाग है, ये पूरा वाटर है। ये वाटर कहाँ पर है? ओशियन में है या सी में है। और ये जो कुछ ग्रीन कलर्स का, पिंक कलर्स का दिख रहा है, ये सब लिथोस्फीयर है, मतलब यहाँ सब देश है, ये हमारा इंडिया है। ये बहुत कम आपको दिख रहा होगा ये पार्ट। 71% यानी मान लीजिए 3/4 पार्ट वो वाटर है, 1/4 पार्ट 29% ये लिथोस्फीयर है। अब इतने बड़े पार्ट के बाद भी आज इस अर्थ में पानी का संकट क्यों बना हुआ, वाटर क्राइसिस क्यों है? तो देखिए, अर्थ में जितना वाटर है उसका 97% वाटर सी में है या ओशियन में, समुद्र में है। 97% वाटर समुद्र में है, मतलब समुद्र में वाटर ही वाटर है, तो वाटर की तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। 2% वाटर पोल में है या फिर माउंटेन में ग्लेशियर के रूप में है। जहां बर्फ जमी रहती है। और सिर्फ 1% वाटर ये हमारे लिए यूजफुल वाटर है। ये वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि सी में जो वाटर होगा वो बहुत नमकीन होता है, बहुत खारा होता है, सॉल्टी, और उसमें बहुत सारे सब्सटेंस घुले रहते हैं, तो प्योर वाटर नहीं है, उसे हम पी नहीं सकते। यदि समुद्र के बीच में एक बार ऐसी घटना हुई थी कि कुछ फ्रेंड्स अपनी छोटी सी जहाज लेके समुद्र में चले गए थे और समुद्र के बीच जाकर उनकी बोट खराब हो गई। अब देखिए, दूसरी जगह हो तो मदद भी मांग ले, लेकिन वहां कैसे करते? अब उनमें से प्यास के मारे मर गए। अब पूरा पानी पानी है वाटर में, सी में तो वाटर ही वाटर, लेकिन इसको पी नहीं सकते। और अगर इसको पी लिए तो ये मान के चलिए कि डेथ हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे सब्सटेंस घुले रहते हैं, इतना केमिकल पार्ट उसमें रहता है कि उसे पी के हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। तो 97 पार्ट तो बेकार है। 2% पोल में या फिर माउंटेन में है, ये प्योर वाटर है। बट अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो पानी पीने माउंटेन में थोड़ी ना चढ़ जाएंगे, तो ये पानी भी हमारे लिए बेकार हो गया। अब केवल 1% वाटर ही यूजफुल वाटर है। अब 1% वाटर यूजफुल वाटर है, और जो अर्थ का क्रस्ट है, मतलब ये अर्थ है तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं। ये इसमें पानी का लेवल हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं पानी का लेवल बहुत नीचे है, तो इसलिए वाटर क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। बहुत सारी सिटी में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आता है कि हम ये वाटर का, जो वाटर ओशियन में है, उस वाटर को हम यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाई कांट ह्यूमन बींग्स यूज वाटर अवेलेबल इन द ओशियन फॉर देयर डेली एक्टिविटीज? व्हाई कांट ह्यूमन बींग्स यूज वाटर अवेलेबल इन द ओशियन? व्हाई कांट, क्यों नहीं कर सकते? कौन सा वाटर यूज जो ओशियन में है फॉर देयर डेली लाइफ? तो एक ही रीजन है उसका, आप जानते हैं, मैनी सब्सटेंस लाइक कॉमन सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द ओशियन वाटर।
इन लार्ज क्वांटिटीज, थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में क्या चीज़ मिली हुई है उसमें, कॉमन सॉल्ट या अदर मिनरल्स उस ओशियन वाटर में मिले हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पानी रखा है पीने का, अब उसमें अगर कुछ कचरा वगैरह मिल जाएगा तो आप पिएंगे क्या? आप नहीं पिएंगे, आप उसे फेंक देंगे या छान लेंगे, कुछ भी करेंगे। वैसे भी हम लोग अपने घर का पानी कहीं से भी आए उसको छानते हैं पहले, ताकि कुछ भी चीज़ उसमें कोई भी अशुद्धि ना रहे। तो सी में जो वाटर है उसमें तो कॉमन सॉल्ट और बहुत सारा मिनरल्स वैसे ही मिला हुआ है। ड्यू टू दिस, इस कारण द वाटर बिकम्स सॉल्टी और सलाइन, इस कारण वो वाटर जो है सी का वो सॉल्टी हो जाता है, सलाइन हो जाता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, इरिगेशन एंड अदर डेली एक्टिविटीज। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी? अ हेल्थी पर्सन नीड्स वाटर फॉर वेरियस प्रोसेस ऑफ बॉडी। In the stomach, water is necessary for digestion, absorption of food, and for the circulation of the digest food in the body. एक हेल्थी पर्सन को अपने बॉडी के जो प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। प्रोसेस क्या क्या होता है आपको मालूम है, दिन भर प्रोसेस चलता रहता है, आप खाना खाते रहते हैं, डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर वो जो फूड होगा वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अनवांटेड वेस्ट मटेरियल यूरिन के माध्यम से शरीर बॉडी उसको बाहर फेंक देता है, ये सारा प्रोसेस है। तो हेल्थी पर्सन नीड्स वाटर फॉर वेरियस प्रोसेस ऑफ बॉडी। इन द स्टमक, स्टमक में वाटर इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन, डाइजेशन के लिए वाटर आवश्यक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड एंड for the circulation of the digest food in the body. Along with water, इसके साथ ही water, unwanted waste material are thrown out of the body in form of urine and sweat. पेशाब या पसीने के माध्यम से thrown out मतलब बाहर फेंक देता है। The temperature of our body is also controlled by sweating. पसीने जो निकलते हैं इससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है। Thus water is essential for human body. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द प्लांट इन द पॉट इज नॉट वाटर्ड? एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। यदि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ द प्लांट इन अ पॉट इज नॉट वाटर्ड, प्लांट जो आपके पॉट में है उसे वाटर ना मिले तो। एक्सप्लेन गिविंग रीजन। आपको मालूम है अगर वाटर को, प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो फोटोसाइनेथिसिस का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वाटर उसके लिए नेसेसरी है और वो मर जाएगा। तो प्लांट विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से प्लांट मर जाएगा। बिकॉज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसाइनेथिसिस विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स? वाटर इज द हैबिटेट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, जो सांस लेते हैं उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जो वाटर में डिजॉल्व है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उस ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स लेकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेंगे। एंड वाटर प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फॉर फोटोसाइनेथिसिस। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही।